Hello friends, I welcome you all on Europedia Education. So today we are going to discuss another important topic of static GK, so that is important international boundary lines. So friends, जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपसे कोई ना कोई इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है ये कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में प्रेजेंट है। तो इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, बिटवीन वेरियस कंट्रीज़ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस हैं, उनका नेम क्या है, वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री तुम्हारे साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर मैं इंडिया के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो आपने दो टर्म सुनी होंगी, LOC एंड LAC। LOC एंड LAC। सो LOC इज़ अ लाइन ऑफ कंट्रोल। तो LOC क्या है? एक लाइन ऑफ कंट्रोल है दैट इज़ बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो दैट इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। एंड LAC इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन चाइना एंड इंडिया। ठीक है। तो LOC पाकिस्तान के साथ है इंडिया का, और LAC किसके साथ है? चाइना के साथ। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। आजकल ये इशू काफ़ी न्यूज़ में भी है, जैसे कि तुमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा होगा। सेकंड, अभी मैं इंडिया के रेफरेंस में भी और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या जो दूसरी इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस हैं वो तुम्हारे साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ऑफकोर्स लास्ट में मैं तुम्हें इसे समअप करूँगा एक टेबल के थ्रू, और जिसमें हम देखेंगे कि आपको इसे याद रखना है। हाँ जी, तो इस टेबल को मैं लास्ट में तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगा। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ 17th पैरेलल। तो 17th ये जो पैरेलल है दैट इज़ नथिंग, सो दैट इज़ लैटिट्यूड। ठीक है। सो दैट इज़ अ सर्कल ऑफ लैटिट्यूड, जो कि क्या हो सकता है, दैट इज़ नॉर्थ ऑफ द अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन और साउथ ऑफ द इक्वेटोरियल प्लेन। जैसे कि तुम ज्योग्राफी में पढ़ भी चुके होगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। क्लियर है। तो ये जो 17 पैरेलल है, सो दैट इज़ नथिंग, सो दैट इज़ लैटिट्यूड लाइन ओनली, सो दैट इज़ बिटवीन साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम। ठीक है। तो ये जो पैरेलल है ये वियतनाम की हिस्ट्री में काफ़ी फेमस रहा है, बिटवीन साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम। Am I clear? So it was demarcated based on the 1954 Geneva Agreement, and it became irrelevant after the unification of Vietnam in 1976. तो जैसे ही आप यहाँ पर थाईलैंड से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे कंट्री एग्जिस्ट करती है वियतनाम, जिसकी कैपिटल क्या है? हनोई। क्लियर है। तो इसकी यूनिफिकेशन होने से पहले इसके बीच में जो बाउंड्री लाइन थी, सो दैट वाज 17th पैरेलल। एम आई क्लियर स्टूडेंट? तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि 17th पैरेलल कौन सी कंट्री को लेकर फेमस है, सो दैट इज़ वियतनाम, जिसकी कैपिटल क्या है? हनोई। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे, ये आप यहाँ पर मैप दे सकते हैं, एंड दिस इज 17th पैरेलल। क्लियर स्टूडेंट? ओके। नेक्स्ट देखिए 20th पैरेलल। 20th पैरेलल अगेन एक लाइन है, दैट इज़ अ पैरेलल लाइन बिटवीन टू कंट्रीज, दैट इज़ लीबिया एंड सूडान। लीबिया एंड सूडान कहाँ पर हैं दोनों कंट्रीज? दैट इज़ एन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। एम आई क्लियर? तो 20th पैरेलल किसके विद रेफरेंस में याद रखना है? दैट इज़ लीबिया एंड सूडान। नेक्स्ट देखिए 22nd पैरेलल, अगेन टू अफ्रीकन कंट्रीज, दैट इज़ इजिप्ट एंड सूडान। इसके आपको विद रेफरेंस याद रखना है 22nd पैरेलल, इजिप्ट एंड सूडान। देन 24th पैरेलल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है, सो इट इज़ द लाइन विच डिमार्केट्स बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन रन ऑफ कच्छ। ठीक है। इन रन ऑफ कच्छ में 24th पैरेलल नॉर्थ एग्जिस्ट करता है, कहाँ पर? बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये तुम्हें ध्यान में रखना है 24th पैरेलल। Am I clear? So 24th parallel, it is a line which demarcates boundary between Pakistan and India in a run of Kutch, that is in Gujarat. हाँ जी, next 25th parallel again two African countries, that is Mauritania and Mali. देख सकते हैं आप Mauritania and Mali. हाँ जी, next 31st parallel is important with reference to Iran and Iraq. So a part of border between Iran and Iraq is demarcated by 31st parallel. क्लियर है। इसके अलावा भी ये यूएसए के कुछ पार्ट्स को भी यहाँ पर ये बॉर्डर बनाती है बिटवीन मिसिसिपी एंड लुसियाना एंड बिटवीन अलाबामा एंड फ्लोरिडा। बट मेनली तुम्हें जो याद रखना है 31st पैरेलल, दैट इज़ विद रेफरेंस टू ईरान एंड इराक। हाँ जी, नेक्स्ट इज 38th पैरेलल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, so that is between South Korea and North Korea. So it demarcates the central part of the demilitarized zone between North and South Korea.
Am I clear, student? So boundary between Soviet and American occupation zones in Korea, and later between North Korea and South Korea from 1945 until the Korean War 1950 to 1953. So that is 38th parallel. हाँ जी, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग, एंड साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। एम आई क्लियर, स्टूडेंट? तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जो कि इनका ऑक्यूपेशन किया था सोवियत और अमेरिकन ने, ठीक है। तो इसके बाद इसकी बाउंड्री का क्या नाम रखा है, कौन सा लैटिट्यूड यहाँ से पास होता है? दैट इज 38th डिग्री पैरेलल। एम आई क्लियर? सो इसे बोलते हैं आप 38th पैरेलल। हाँ जी, तो 38th पैरेलल अगेन इंपॉर्टेंट, सो दैट इज बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, इसे याद रखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट 49th पैरेलल, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। सो दैट इज बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, सो दैट इज 49th पैरेलल. So it was demarcated after the Anglo-American Convention of 1818 and the Oregon Treaty of 1846. So it forms the international border between northern USA and Canada, excluding Alaska. Am I clear, student? तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है. 49th parallel is again important like 38th parallel. So that is between USA and Canada, and 38th parallel was between South Korea and North Korea. Yes, next very important line, so that is a ड्यूरेंट लाइन, जो कि तुम्हें याद रखना है. ड्यूरेंट लाइन को आज का अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता है. सो इट इज़ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ड्यूरेंट लाइन. सो ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री है ऑफ 2430 किलोमीटर्स बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. कब एस्टेब्लिश किया गया था इसे? 1893 में किया गया था. ठीक है, किस किस के बीच में ये साइन हुआ था? सो दैट वाज ब्रिटिश डिप्लोमेट थे, दैट इज़ मोर्टाइमर ड्यूरेंट, एंड अफ़गान के आमिर थे, सो दैट वाज अब्दुल रहमान खान. ठीक है, तो इन्होंने इस लिमिट को फिक्स किया था और डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए इसे फिक्स किया था. बट आज का जो अफ़गानिस्तान है वो इस ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है. माई क्लियर स्टूडेंट? सो दैट इज अ ड्यूरेंट लाइन जो कि तुम्हें ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट इज रेड क्लिफ लाइन, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. रेड क्लिफ लाइन इज नेम्ड आफ्टर सर सिरिल रेड क्लिफ. एम आई क्लियर? जो कि ज्वाइंट चेयरमैन थे बाउंड्री कमीशंस के. ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन आप किस किस के बीच में बोलते हो? इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश, जिसे तुम पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जानते थे. So it is the demarcation line between Indian and Pakistani portions of Punjab and Bengal provinces of British India. ठीक है, तो ये ईस्ट बंगाल वाला जो रीजन है जिसे तुम क्या बोलते हो आज के टाइम? बांग्लादेश बोलते हो. Am I clear, friend? तो रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश, नेम्ड आफ्टर सर सिरिल रेड क्लिफ, जो कि क्या थे? बाउंड्री कमीशन के चेयरमैन थे. So this demarcation line was published in August 1947 upon partition of India. Its western side still serves as Indo-Pakistani border and in eastern side serves as India-Bangladesh border. ये आपको ध्यान में रखना है. रेड क्लिफ लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश. ओके, नेक्स्ट इसमें आपको ड्यूरेंट लाइन में आपको ईयर का भी ध्यान रखना है. अगेन ईयर इज इंपॉर्टेंट, दैट इज 1893. हाँ जी, देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, सो दैट इज मैकमोहन लाइन. हम इसके रिगार्डिंग LAC डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आजकल न्यूज़ में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. क्लियर है? बट ये जो मैकमोहन लाइन है, मैं अब बताता हूँ ये मैकमोहन लाइन कहाँ पर एग्जिस्ट करती है. इट इज़ अ डिमार्केशन लाइन बिटवीन तिब्बत एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया. इंडिया के कौन से रीजन के साथ है ये? नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो इट इज़ अ डिमार्केशन लाइन बिटवीन तिब्बत एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया प्रपोज्ड बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर सर हेनरी मैकमोहन एट 1914 शिमला कन्वेंशन बिटवीन ब्रिटिश एंड तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स. उस टाइम पर तिब्बत एक कंट्री होता था. ठीक है, बट चाइना क्या बोलता है आज के टाइम कि हमें इस एग्रीमेंट में, इस कन्वेंशन में शामिल नहीं किया गया, इस करके हम इस डिमार्केशन लाइन को नहीं मानते हैं. सो अकॉर्डिंगली इट इज़ द लीगल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया.
द लाइन इज नेम्ड आफ्टर हेनरी मैकमोहन, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द चीफ नेगोशिएटर ऑफ कन्वेंशन एट शिमला. So it was signed by McMahon and Longchen Setra on behalf of Tibetan government. क्लियर स्टूडेंट, तो ये नाम तुम्हें ध्यान में रखना है. हेनरी मैकमोहन कौन थे? फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के. क्लियर. और इनके बीच में ये साइन हुआ था लोनशन सेत्रा, जिन्होंने तिब्बतन गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसे हेनरी मैकमोहन, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के, उसमें साइन किया था. उसे आप क्या बोलते हो? दैट इज़ फेमस 1914 शिमला कन्वेंशन. एम आई क्लियर स्टूडेंट? तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है. और मैकमोहन लाइन अगर मैं तुम्हें यहाँ पर शो करूँ तो दिस इज़ मैकमोहन लाइन बिटवीन तिब्बत एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें क्या होता है, जो तवांग जो एरिया अरुणाचल प्रदेश का, वो इसके अकॉर्डिंग 1914 शिमला कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इंडिया का है. हाँ जी, नेक्स्ट देखिए इसमें. सो इट एक्सटेंड्स फॉर 890 किलोमीटर्स. ये तुम्हें ध्यान में रखना है. हाँ जी. नेक्स्ट इज मैगिनोट लाइन. मैगिनोट लाइन क्या है? इट इज़ बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस. सो मैगिनोट लाइन इज बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस. ये तुम्हें ध्यान में रखना है. सो इट वॉज नेम्ड आफ्टर फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ वॉर, दैट इज एंड्री मैगिनोट. ठीक है, तो जो फ्रेंच मिनिस्टर थे एंड्री मैगिनोट, उनके नेम पर इस लाइन का नाम दिया गया है. ठीक है. सो इट इज़ अ लाइन ऑफ कंक्रीट फोर्टिफिकेशन, ऑब्स्टेकल्स एंड वेपन इंस्टॉलेशंस बिल्ट बाय फ्रांस. ये तुम्हें ध्यान में रखना है. किसने बनाई थी? ये फ्रांस ने बनाई थी अपनी साइड. ठीक है. इन 1930s टू डिटर इन्वेशन बाय जर्मनी एंड फोर्स देम टू मूव अराउंड द फोर्टिफिकेशन. तो कौन सी साइड पर बनाई गई? फ्रांस ने फ्रेंच साइड पर बनाई गई थी. कौन कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर करती है? इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. Am I clear students? So it was a defensive line at French border toward Germany before World War II, जैसे मैंने बताया इन 1930s. ठीक है. तो मैगिनोट लाइन से रिलेटेड इतना ही याद करना है कि फ्रेंच ने बनवाई, फ्रांस ने बनवाई थी. और ये कहाँ पर है? जर्मनी से बचने के लिए डिफेंसिव लाइन कंस्ट्रक्ट करवाई थी फ्रांस ने अपनी तरफ. सो दैट इज़ बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस. मैगिनोट लाइन इज़ बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस. नेक्स्ट इज़ मैनरहिम लाइन. मैनरहिम लाइन इज़ बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड. किसने बनवाया था इसे? फिनलैंड ने बनवाया था. किसने बनवाया था इसे? फिनलैंड ने बनवाया था. सो दैट इज़ मैनरहिम लाइन. ठीक है. अगेंस्ट द सोवियत यूनियन फॉर द विंटर वॉर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II. क्लियर. अब ड्यूरिंग द विंटर वॉर इट बिकेम नोन एज मैनरहिम लाइन आफ्टर फील्ड मार्शल. फील्ड मार्शल थे इनके मैनरहिम, दैट इज़ बैरोन मैनरहिम. उनके नाम पर इस लाइन का नाम रखा गया है. तो ये दो फेजेज में लाइन कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी, 1920 से 24, 32 से 39. आपको इतना याद रखना है. मैनरहिम लाइन कौन सी दो कंट्री के बीच में? दैट इज़ रशिया एंड फिनलैंड. क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी. देन नेक्स्ट इज ऑर्डर निसे लाइन. ऑर्डर निसे क्या है? दो रिवर्स हैं between Poland and Germany. So it runs mainly along the Oder and Nisse rivers and meets the Baltic Sea in the north. So it demarcates the Polish-German border according to Potsdam Conference. So it was recognized by Unified Germany and Democratic Republic of Poland under 1919 German-Polish Border Treaty. तो ऑर्डर निसी क्या है? दो रिवर्स हैं और ये किसके बीच में बाउंड्री डिमार्केट करती हैं? दैट इज़ बिटवीन टू कंट्रीज, दैट इज़ पोलैंड एंड जर्मनी. ये तुम्हें ध्यान में रखना है. पोलैंड और जर्मनी के बीच में ऑर्डर निसी लाइन. नेक्स्ट इज सिगफ्रीड लाइन. सिगफ्रीड लाइन दैट इज़ बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी. ठीक है. तो नॉन इन जर्मन में इसे वेस्ट वॉल भी बोलते हो. तो ये जर्मन ने अपनी तरफ एक डिफेंसिव लाइन बनवाई थी. ठीक है. जब फ्रांस ने अपनी तरफ मैगिनोट लाइन बनवाई तो उसके अपोजिट जर्मनी ने अपनी तरफ कौन सी लाइन बनवाई थी? सो दैट वाज सिगफ्रीड लाइन अपोजिट टू फ्रेंच मैगिनोट लाइन. सो दैट इज अगेन बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी. हाँ जी. तो मैगिनोट और सिगफ्रीड आपको याद रखना है. दैट इज फ्रांस एंड जर्मनी, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है. मैनरहिम लाइन बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड. ऑर्डर निसी दैट इज पोलैंड एंड जर्मनी. तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो? अगर आप वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो? कंट्रीज़ के बीच में लाइंस रिमेंबर, बाउंड्री लाइंस रिमेंबर कर सकते हैं. जी. देन स्टूडेंट्स ये कुछ लाइंस थी जो मैंने तुम्हारा डिस्कस करी. अब मैं तुम्हें एक टेबल शो कर रहा हूँ जो तुम्हें ध्यान में रखना है.
ठीक है। तो इस टेबल में जैसे रेड क्लिफ लाइन बताई मैंने, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश बोलते हो, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना, ठीक है। तो जो आपका इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है और जो तिब्बत वाला रीजन है दैट इज़ मैकमोहन लाइन। ड्यूरन लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। ये तीन जो टॉप में दी हुई हैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। देन 49th पैरेलल बिटवीन यूएसए एंड कैनेडा, ये बता चुका हूँ। 24th पैरेलल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन रन ऑफ कच्छ, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। 17th पैरेलल वियतनाम की यूनिफिकेशन से पहले था, सो दैट वाज बिटवीन नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। हिंडनबर्ग लाइंस जर्मनी, मैं बता चुका हूँ तुम्हारे साथ ये, ठीक है। देन मैगिनोट मैं बता चुका हूँ, फ्रांस जर्मनी बता चुका हूँ। सिगफ्रेड बता चुका हूँ, दैट इज़ जर्मनी एंड फ्रांस। 38th पैरेलल बता चुका हूँ, दैट इज़ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। एम आई क्लियर स्टूडेंट? तो ये मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूँ और इस टेबल को तुम्हें ध्यान में रखना है। अगेन 38th पैरेलल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये जो यूरोप में कुछ कंट्रीज़ के बीच में लाइन है विद रिस्पेक्ट टू जर्मनी, ये तुम्हें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसमें मैनरहिम लाइन जो एक्स्ट्रा मैंने डिस्कस की है वो तुम्हें ध्यान में रखनी है। माई क्लियर स्टूडेंट? तो आई थिंक आपको अभी तक मैंने जितना करवाया है वो समझ आया होगा आपको, क्लियर। अब मैं आपके साथ एक और टेबल इसमें डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट इज़ लैंड बॉर्डर कंट्री। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया उसके साथ कितनी बॉर्डर शेयर करता है। हाँ जी, इसमें देखिए इंडिया क्या करता है, सबसे कम जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया वो अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है, दैट इज़ 106 किलोमीटर। उससे आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है उससे आगे कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री इंडिया कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है, सो दैट इज़ बांग्लादेश। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो दैट इज़ 4096 किलोमीटर्स, सो दैट इज़ 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश। सेकंड नंबर इज़ चाइना, दैट इज़ 3488 किलोमीटर। थर्ड नंबर इज़ पाकिस्तान, सो दैट इज़ 3323 किलोमीटर। देन फोर्थ नंबर इज़ नेपाल, 1750 किलोमीटर, 1750 किलोमीटर। फिफ्थ इज़ म्यांमार, सो दैट इज़ 1643 किलोमीटर। सिक्स्थ इज़ भूटान, अराउंड 700 किलोमीटर्स। एंड सेवन्थ इज़ अफगानिस्तान, सो दैट इज़ 106 किलोमीटर। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलूँगा फॉर with next video on static GK. So keep watching our channel Yourpedia Education. Thank you students.